Ladies and gentlemen, please welcome the defending champions, Jaipur Pink Panthers. जयपुर पिंक पैंथर्स का जहां तक सवाल है, ये पिछली बार के चैंपियन है और इकलौती ऐसी टीम है पटना पायरेट्स के अलावा जिसने 2 बार खिताब पर हाथ साफ किया है। इनकी निगाहें तीसरे खिताब पर भी इस बार होंगी। आगाज अच्छा होना चाहिए, तभी अंत बेहतर हो सकता है। धड़कते दिल से अर्जुन देशवाल इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं और ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 इस समय हमारे सामने और अर्जुन देशवाल पर काफी कुछ दारोमदार होगा। अर्जुन देशवाल अगर तरीके से चले तो टीम चलेगी और ये डिफेंडर सुनील कुमार आ गए हैं। रेजा मीर बघेरी उनका साथ देंगे। अजीत कुमार और पोस्टर बॉय राहुल चौधरी क्या इस सीजन पिछले सीजन से बेहतर खेलेंगे? और 2 बेहतरीन डिफेंडर कॉर्नर साहुल कुमार और अंकुश आज अपनी टीम के कॉर्नर्स की जिम्मेदारी संभालेंगे। आपके पास मौका है अपनी टीम तैयार करने का। Let the drums roll, let the bugles blare. From the land of the Peshwas, here come the Puneri Sultan. अरे कसके पकड़, जमके झपट, तोड़ून मोड़ून घेऊन टाक। ये है प्रो कबड्डी सीजन 9 के रनर अप पुनेरी पलटन। इस बार इस सीजन नए कप्तान दिखेंगे। असलम इनामदार 2 गोल्ड मेडल लाए एशियन गेम्स में और एशियन चैंपियनशिप में इंडिया के लिए। इस सीजन पुनेरी पलटन की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। उनके सामने है सुनील कुमार और पुनेरी पलटन में इस सीजन एक बहुत बेहतरीन चेंज है। वो चेंज है लेफ्ट कॉर्नर में, वो चेंज है 2 करोड़ 35 लाख का, वो चेंज है फजल की जगह उनके भाई शादलू। एक नजर ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 पर। स्टार्टिंग 7 में असलम इनामदार को एज अ कैप्टन खेलेंगे, मुख्य तौर पर रेडिंग करेंगे। अभिनेश नादराजन राइट कवर, लेफ्ट कवर पर संकेत सावंत होंगे। मोहित गोयत और पंकज मोहितो को ऐड किया। आकाश शिंदे आज नहीं दिखेंगे हमें। गौरव खत्री और मोहम्मद चियाने बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर, रेड में भी रेड करते हुए दिखेंगे और डिफेंस में भी अपना कमाल दिखाएंगे। अपनी ड्रीम 11 टीम बनाइए। यह हुआ कॉइन टॉस। जयपुर पिंक पैंथर्स ने टॉस जीता, यानी कि पहली रेड करेंगे पुनेरी पलटन। Line drawn, game on, going back, खेल कबड्डी। तैयार हो जाइए इस महा मुकाबले के लिए। पिछले सीजन के फाइनल में दोनों टीमें भिड़ चुकी हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स ने तब बाजी मारी थी और दिलचस्प ये कि पुनेरी पलटन ने लीग में उन्हें पराजित किया था 2 बार, लेकिन फाइनल में हार गए थे। ये है कप्तान टीम के असलम इनामदार। इस बार काफी कुछ दारोमदार होगा इन पर। और जहां तक असलम का सवाल है, बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी इन्होंने अपने पिछले दोनों सीजन्स में। 307 रेड पॉइंट पहली रेड पर पैरों पर गए और क्या बढ़िया स्केट किया, छलांग लगाते हुए साहुल को बाहर किया। जर्सी नंबर 66 आउट। और ये अब स्क्रीन पे देखिए कबड्डी के पोस्टर बॉय राहुल चौधरी हर सीजन खेले, लेकिन यहाँ इस सीजन की शुरुआत पॉइंट लेके नहीं कर पाए। पुनेरी पलटन निशंक राहुल चौधरी बाहर जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका शिकार हुआ वो बहुत हौसला बढ़ाने वाला नहीं। पूरी पीठ दिखा के जा रहे थे आगे हैंड टच के लिए। बहुत अच्छे से जज किया असलम इनामदार ने और वो बैक पे गए, बैक होल्ड पे। शादलू आ गए हैं टीम में और यहाँ अर्जुन देशवाल ने पूरी तरह से बिना तैयार पुनेरी पलटन की डिफेंस का लाभ ले लिया। यहाँ अर्जुन देशवाल पॉइंट लाने में कामयाब रहे और ये मल्टी पॉइंट रेड 2 पॉइंट मिला। पहला मोहित गोयत, दूसरे अभिनेश नादराजन और दोनों खिलाड़ी राहुल चौधरी और साहुल वापस। बिल्कुल इसी चीज को थोड़ी सी समझने की जरूरत, जो यंग रेडर्स हैं उनको डिफेंस में कम से कम शुरुआती समय में अपनी भूमिका अदा नहीं करनी चाहिए, उसका खामियाजा चुकाना पड़ता है। दादा उनको पता था कि पहले आके पहले ही रेड में बोनस करेंगे अर्जुन देशवाल, उस वजह से उन्होंने अटेम्प्ट किया। और संजीव बालियान जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच। संजीव बालियान एक बहुत ही बड़ा नाम भारतीय कबड्डी में, और ये शब्द देखिए पैरों के साथ बहुत ही बढ़िया फुटवर्क। अर्जुन देशवाल का वो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने सीजन 9 में छोड़ा था, सीजन 10 के आगाज में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ
ज्यादा वक्त ले गए, यहाँ ज्यादा वक्त ले गए, गौरव खत्री को मौका दे गए। बहुत ही बढ़िया डिफेंस गौरव खत्री का। बिल्कुल बहुत ज्यादा देर तक एक ही जगह पे शफलिंग करते रहे, मौका देखते ही गौरव खत्री ने सिंगल आके वो ब्लॉक किया। बिल्कुल दुआई है। ओ यहाँ पर डिफेंस ने गलती कर दी। दुआई में डिफेंस को करने की जरूरत है। साहुल थे वहां पर, कॉर्नर पर नहीं थे, इन पर खड़े थे। चेन छोड़ी साहुल ने, अनावश्यक तौर पर नीचे गए, अपने आप को संभाल नहीं पाए, टच हो गया और बाहर जाना पड़ा। अब एक डुओ डाई रेड जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से, और जैसा आपने कहा दादा, डुओ डाई रेड में डिफेंडर्स को हरकत करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब शादलू हो 2 करोड़ 35 लाख मिले हैं, जस्टिफाई तो करना होगा ना, क्यों मिले हैं। बिल्कुल शादलू को मौका भी मिला, क्योंकि जो रेडर है वो इतना अंदर चले गए थे बिल्कुल शुरुआती लम्हों में, बिल्कुल बहुत डीप चले गए थे और सीधे दौड़ के गए शादलू के पास। मौका बन गया वो डबल थाई होल्ड का। राहुल चौधरी एक बार फिर पहले मुकाबले में स्टार्टिंग 7 में जगह मिली है और उसे सही साबित करने की कोशिश करते हुए राहुल चौधरी, और यहां पर स्ट्रेच करने का प्रयास, टच कर गए अविनेश नटराजन पर, 1 पॉइंट जयपुर पिंक हाथ पैंथर लगा जर्सी गए और नंबर इस तरह से बढ़िया पॉइंट राहुल चौधरी के नाम। बिल्कुल ललचाया अपने फुटवर्क से और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच करके रनिंग हैंड टच किया अविनेश नागराजन पर। और यहाँ पॉइंट लेने में कामयाब, 30 सेकंड की रेड, लेकिन तुरंत यहाँ काम होते हैं। ये गुजरात जायंट्स के कोच राम मेहर सिंह अपने फ्यूचर ओपोनेंट को यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा चल रहा है मामला। अर्जुन देसवाल आप देखिए 4.5 मिनट कोर्ट के बाहर रह गए, रिवाइव कर नहीं पा रही है अपनी टीम अर्जुन देसवाल को, और ये गलती कर गया असलम। परस्यू को जाने की कोशिश की 1 पॉइंट और सेल्फ आउट हो गए। जर्सी नंबर 3 आउट। जयपुर पिंक पैंथर्स के ओनर जूनियर बच्चन। अर्जुन देसवाल एक बार फिर रेड पर, कंप्लीट डिफेंस है। अर्जुन देसवाल बहुत ही परिपक्व रेडर हैं, किसी तरह का जोखिम लेते नहीं है और लगातार लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट इन पर प्रेशर बनाते रहते हैं, यानी कि वही एरिया। ओहो, कमाल किया अर्जुन देसवाल ने, 1 पॉइंट क्या बेहतरीन चकमा दिया, शादलू को बाहर किया। 5 का डिफेंस, डुबकी लगाने की कोशिश, लेकिन जाल में फंस गए डिफेंस के। जयपुर पिंक डुबकी पैंथर नहीं लग पाई, नीचे से निकल नहीं पाए पंकज मोहिते। बहुत ही क्विक था ये, चेन लेके आए सुनील और साहुल। बहुत ही बढ़िया टैकल ये सुनील का। अर्जुन देसवाल अब तक 4 रेड पॉइंट्स ले चुके हैं, टीम के टॉप मोस्ट रेडर हैं, कप्तान हैं, 4 का डिफेंस है। ओह, लेकिन यहां पर अर्जुन देसवाल को बाहर जाना पड़ेगा। डिफेंस किसे कहते हैं, एक संगठित डिफेंस क्या है वो हमने देखा, किस तरह से वो निकल के आ रहे थे अर्जुन देसवाल, और वहां पर पूरे का पूरा डिफेंस टूटा। पुणे रिबल्टन। बिल्कुल आप बहुत डीप गए थे, किक करने की कोशिश की, किक तो हालांकि लग चुका था, पर तारीफ करना चाहूंगा गौरव खत्री की, जो रनिंग चेन लेके आए और मौका बिल्कुल भी दिया नहीं अर्जुन को एस्केप करने का। असलम इनामदार 6 का डिफेंस बोनस बहुत स्विफ्टली लेते हैं, यहां उन्होंने कोशिश की अपनी टीम से तस्दीक करने का प्रयास किया। ये दूसरा अटेम्प्ट था, क्या बोनस मिलेगा? पुणे रिबल्टन। बोनस मिल गया है। ये ब्लैक लाइन क्रॉस और पैर दूसरा हवा है। और यहाँ जयपुर पिंक पैंथर से रेड पे आए अजीत। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के दौरान कोच ने कहा था अजीत को पॉइंट नहीं देना, बच के रहना। प्लीज, बिल्कुल गलती करवाई है बादल से, आप देख सकते हो फुटवर्क करके बार बार ललचा रहे थे। बादल आए थे रनिंग चेन लेके, पर आधा ही आ चुके, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए अपना टैकल। सुपर टैकल एक बार फिर, और जब 3 या 3 से कम खिलाड़ी मैट पर हो तो सुपर टैकल ऑन होता है, और यहाँ सुपर टैकल नहीं हुआ। जयपुर पिंक पैंथर्स जर्सी नंबर 3 का जिक्र कर रहे थे कुणाल कि उन्होंने
जिस तरह से ये टैकल करने की कोशिश की रेशांक, क्या जरूरत थी इसकी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अभिनेश अंदर थे, वो इनिशिएट करते टैकल। आप एक रेडर हो और मुख्य तौर पर मेन रेडर हो अपने टीम के, तो वेट करके खेलना बहुत जरूरी असलम इनामदार के लिए। और सिर्फ रेडर नहीं हो, भले ही आप टॉप मोस्ट रेडर हो अपनी टीम के, लेकिन आप कप्तान भी हो। आप पर जिम्मेदारी है दूसरों को संभालने की, तो आपको तो खुद को संभालना ही होगा। 2 का डिफेंस है, उसमें सब 1 का बचा। सिर्फ प्रेशर में ही बाहर कर दिया यहां पर। और अब ये ऑल आउट की दहलीज पर हो गए ऑल आउट। जिंदगी में घर बनाने का मौका और पहचान कायम करने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। ऑल आउट के बाद आप ऑल इन तो कर जाते हैं। 10-14 अचानक से बाढ़ आ गई पॉइंट्स की। बिल्कुल इनएक्सपीरियंस नजर आ रहा है। टीम कंट्रोल नहीं कर पा रहे पुनेरी पल्टन में। आप देख सकते हो एक लीडर का एक रोल निभाना पड़ेगा टीम में। कौन सा रेडर कब अटैक करेगा, कौन से डिफेंडर को टारगेट करना है, ये बहुत जरूरी है इस टीम में। डैश आउट किए गए अर्जुन देशवाल। बोनस मांग रहे थे जाते जाते। और अब जयपुर पिंक पैंथर्स देखिए 6 पॉइंट्स की लीड पर हैं। यहां डू और डाई में आए हैं मोहित, और कंप्लीट डिफेंस है। डू और डाई में फिर डिफेंस गलती कर गया, तोहफा दे गया। अजीत कुमार जो के लोड को संभाल नहीं पाए। अभिषेक कतई खुश नहीं है। बिल्कुल दादा, अटैक तो था ही नहीं बिल्कुल। ये रेडर्स जब डिफेंस करते हुए आउट होते हैं तो इससे कमजोर बात टीम के लिए कुछ नहीं हो सकती। पुनेरी पल्टन ने आज इस मुकाबले में कई मौकों पर ऐसा किया है। आज की जंग में देख लीजिए अर्जुन देशवाल अब तक क्लियर कट विनर है। 2-0, इससे पहले 3-3 की बराबरी थी। और क्लियरली यहाँ दिख रहा है अर्जुन देशवाल जितनी आसानी से बोनस ले रहे हैं, कितना डीप जा रहे हैं। उनका एक वो क्या कहते हैं उसे, माहौल बन चुका है कि अर्जुन है मत जाओ। देखिए अर्जुन अपने जोन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है दादा। बोनस उनकी खासियत है और वो बार बार करके परेशान कर रहे पुणे की डिफेंस को। सीजन 9 में 153 बोनस थे अर्जुन देशवाल के। टॉप मोस्ट 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन, जर्सी नंबर 11 आउट। और ये एक बहुत ही अच्छा रनिंग किक पंकज मोहिते का। पंकज को जिम्मेदारी लेनी होगी, पॉइंट स्कोर करने होंगे हर एक रेड में जाके। काबिलियत रखते हैं। राहुल चौधरी आए रेड पे। पोस्टर बॉय राहुल चौधरी का शिकार हुआ। राहुल चौधरी आज की रात अब तक इस मुकाबले में सिर्फ एक ग्रेड पॉइंट लेने में कामयाब थे। और इनके अलग किस्से हैं। जब ये जिस स्टेडियम में जाते थे वहां राहुल नाम की गूंज उठती थी। बिल्कुल शुरुआत हो रही है दोनों टीमों के लिए, और शुरू में अपने आप पर नियंत्रण कर पाना, पूरी तरह से संतुलित रख पाना बहुत मुश्किल होता है। दोनों टीमों की वही कोशिश। शुरुआती कुछ गलतियां कुछ दिखाई दी इस पहले हाफ के दौरान, और पहला हाफ यहां पर समाप्त हुआ। मुकाबला नंबर 5 है सीजन 10 का। अर्जुन देशवाल आज सचमुच एक चैंपियन की तरह खेल रहे हैं, और जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया, शादनू जैसा डिफेंडर बोनस उन्हें इतनी आसानी के साथ दे रहा है। कोई प्रतिरोध नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, और 2 बार अर्जुन देशवाल ने शादनू को बाहर किया। 8 रेड पॉइंट ऑलरेडी लेकर के आ गए हैं अर्जुन देशवाल। सेकेंड हाफ की शुरुआत हुई, ये वहीं से होती है जहां पहला हाफ खत्म होता है। अर्जुन देशवाल सुपर 10 की दहलीज पर। और एक बार फिर से अर्जुन देशवाल शादलू के सामने से पॉइंट निकालने की कोशिश। कितने 1-2 अभिषेक बच्चन सुपर रेड की मांग कर रहे हैं। बोनस प्लस 1 पॉइंट बहुत ही परफेक्शन के साथ अर्जुन देशवाल ने एक और रेड संपन्न की, और इसके साथ ही अपना सुपर 10 भी पूरा कर दिया। बोनस दिया, और जैसे ही डैश आउट करने की कोशिश की गई, मिड लाइन को क्रॉस कर दिया। अभिनेश नटराजन आए थे वहां पर उन्हें डैश आउट करने के लिए। 4 का डिफेंस यहां, और ये देखिए बिल्कुल दिशाहीनता की तरह, लेकिन हाथ का मिड लाइन को क्रॉस होगा नहीं। पूरा का पूरा डिफेंस एक साथ टूटा। 1 पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स। 1 पॉइंट के लिए पूरी ताकत लगा दी पैंथर्स ने। बिल्कुल दादा, बहुत डीप जाके किक किया था, और ये डुबकी लगाने की कोशिश थी साउल के चेन के नीचे से।
स्ट्रगल बहुत ही अच्छा और साथ ही पूरे टीम का सपोर्ट मिला, उस वजह से ये टैकल सक्सेस हो पाया। डू और डाई में इंतजार करेंगे अपने शिकार का, लेकिन डू और डाई में अगर शिकार चाहिए तो डिफेंस को अपने हाथ बांध करके खड़े होना चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, अंदर चले गए थे भी अजीत कुमार, सामने से चेन लेकर के आए और डू और डाई में फंसा दिया अजीत को। बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये चेन टैकल शादलू का। पता था आगे आएंगे, रनिंग हैंड टच की कोशिश करेंगे, जज करके वो चेन टैकल किया शादलू ने। असलम इनामदार आए रेड पे और ब्लॉक में शादलू का तोड़ नहीं, बहुत बढ़िया ब्लॉक करते हैं। टीम के कप्तान असलम इनामदार रेड करने पहुंचे। आज की शाम 6 रेड अटेम्प्ट्स में 3 रेड पॉइंट। जयपुर पिंक पैंथर्स को ओहो कमाल कर दिया टीम के कप्तान, 2 पॉइंट्स वापस पुनेरी पलटन को लेकर आए ट्रैक पे मल्टी पॉइंट रेड। बिल्कुल सही टाइम पे ये 2 पॉइंट हासिल किए असलम ने, खास करके ज्यादा पॉइंट लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे, फुटवर्क करके ही ललचा रहे थे डिफेंडर को, और रेजा को टेम्प्ट किया और उसके बाद साहुल भी आउट हुए उसके साथ। और यहां सुपर टैकल ऑन पंकज मोहिते को, माफी चाहूंगा मोहित गोयत को यहां कामयाबी मिली और अब जयपुर पिंक पैंथर्स इस मुकाबले में पहली बार ऑल आउट के बहुत करीब। सब्स्टिट्यूशन जयपुर पिंक पैंथर्स प्लीज स्टैंड। और एक बार फिर शादलू के सामने लगातार शटलिंग, शादलू बैठे हुए हैं, इस बार में के मौका मिल जाए, मौका मिल गया, शादलू को मौका मिल गया, उन्होंने काम कर दिया, लेकिन जाते जाते बोनस अपने नाम कर गए। और जिंदगी में घर बनाने का मौका और पहचान कायम करने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। ऑल आउट के बाद तो टीम ऑल आउट हो ही जाए। भवानी राजपूत पर काफी जिम्मेदारी होगी और ये डू और डाई रेड, अगर आप लगातार 2 एम्प्टी रेड्स करेंगे तो तीसरी रेड होगी डू और डाई रेड, मतलब पॉइंट लाना जरूरी होगा। बोनस ऑफ है, टच पॉइंट लाएंगे तभी मैच पर रहेंगे, वरना बाहर जाएंगे। और ये देखिए मोहित गोयल डू और डाई में 82% का सक्सेस रेट है इनका। आखिरी 8 सेकेंड कमाल कर दिया, 82% को आज उन्होंने 100 में तब्दील कर दिया। जर्सी नंबर 11 आउट। डू और डाई थी, कितना प्रेशर था उन पर, सुनील अनावश्यक उन पर टूटे, चेन छोड़ के टूटे। बिल्कुल अगर चेन लेके आते तो ये टैकल सक्सेस हो सकता था। बहुत एडवांस गए सुनील पर, तारीफ करना चाहूंगा मैं मोहित गोयत की, सिचुएशन देख के ही वो जंप लेके एस्केप कर गए। यहाँ अभिषेक बच्चन अपनी टीम के डिफेंस से उतने खुश नहीं। और अब जयपुर पिंक पैंथर्स डू और डाई में भवानी राजपूत पर काफी जिम्मेदारी होगी। अजीत बाहर हैं, अर्जुन देशवाल बाहर हैं और जयपुर 5-2 के कॉम्बिनेशन में खेल रहा है और शादलू खेल गए। ये खिलाड़ी वापस फॉर्म में आ रहा है, लय पकड़ रहा है। बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट शादलू का, अकेले थे लेफ्ट कॉर्नर पर, एंकल पर हाथ लगाया, उसके बाद तमाम कोशिशों के भी भवानी राजपूत निकल नहीं पाए। ये सेलिब्रेशन का मूड है, फॉर्म लौट रहा है। और यहाँ सुपर टैकल ऑन है, असलम इनामदार संभालना होगा, इस समय लीड है उनके पास, 2 पॉइंट की लीड को कर दिया 3 पॉइंट का, अब भी वापस नहीं जा रहे हैं। पिछले 10 मिनट में 14वां पॉइंट है ये पुनेरी पलटन का। बिल्कुल दादा बार बार गलतियां करवा रहे हैं साहुल से, आप देख सकते हो पॉइंट की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ टेम्प्ट कर रहे हैं असलम जाके, और डिफेंडर टूट रहे हैं असलम के उस फुट मूवमेंट पर, जज नहीं कर पा रहे कि कैसे असलम को टैकल करें। और अब पोस्टर बॉय राहुल चौधरी पर जिम्मेदारी होगी टीम को ऑल आउट से बचाने की, कमबैक कराने की। प्रो कबड्डी के तीसरे सबसे कामयाब रेडर, पहले 4 सीजन्स इनका कोई तोड़ नहीं था। पिछले 10 मिनटों में देखिए 14 पॉइंट मिले पुनेरी पलटन को। और ये आवाज सुन रहे हैं दादा, पुणे का डिफेंस कितना बोल रहा है। अर्जुन देशवाल बोलेगा क्यों नहीं, मुकाबले में वापसी कर दी है उसने, लेकिन शादलू की कलाबाजी देख लीजिए। अंकुश का आज दिन नहीं है और शादलू और अंकुश का भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल है। बिल्कुल दादा, सीजन 9 में पहले बेस्ट डिफेंडर अंकुश, दूसरे शादलू, ये बोला उन्होंने। पिछले सीजन मुझे पीछे छोड़ दिया था ना। और शादलू
ने अपनी आज सभी गलतियां जो है वो भर के निकाली है। अर्जुन देशवाल इस मुकाबले में अभी 12 मिनट से ज्यादा बाहर है। इस मुकाबले में अभी 5.5 मिनट का वक्त बाकी। ऑल आउट! आप ऑल आउट होते हैं तो ऑल इन होने का मौका मिलता है, लेकिन जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। तो जब भी मौका मिले जम के ले पंगा। यहाँ पुनेरी पलटन 5 पॉइंट से लीड कर रही है। 4 मिनट का वक्त बाकी। जर्सी नंबर 3 टीम के कप्तान असलम इनामदार मल्टी पॉइंट रेड बोनस की मांग कर रहे हैं। 2 या 3। जर्सी नंबर 66 ऑन आउट। 2 पॉइंट मिले असलम इनामदार को। यहाँ बोनस अटेम्प्ट किया लेकिन उसी वक्त हाथ लगा। देखिए बहुत ही क्विक एस्केप था ये असलम इनामदार का। पुनेरी पलटन का ये पहला सुपर 10 और इस समय शफलिंग करते हुए लगातार स्ट्रेच किया, बहुत ही तेजी के साथ अपनी गति को बनाए रखते हुए सीधे मिड लाइन को क्रॉस कर गए। जर्सी नंबर 66 आउट। दादा बार बार साहुल से गलती करवा रहे। आप देख सकते हो ये बदला लिया है पूरी तरह से युवा टीम ने पुनेरी पलटन की। बिल्कुल, जयपुर पिंक पैंथर्स को पुनेरी पलटन ने तो पिछले सीजन के 2 लीग मैचेस में हराया था, लेकिन फाइनल में हार गए थे और उस फाइनल की हार का आज उन्होंने प्रतिशोध पूरा कर दिया है। हालांकि अभी सफर बाकी है, देखना होगा किस तरह से ये टीमें आगे बढ़ती हैं, लेकिन अब ये तय है कि 1.5 मिनट में बहुत कुछ कर गुजरना होगा जयपुर पिंक पैंथर्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत सॉलिड ये एंकल होल्ड मोहित गोयत का। फासला 6 पॉइंट्स का है और इस फासले को एक रेड में बांटा जा सकता है, लेकिन यहाँ बढ़िया प्रयास किया। एक झटके में ऐसा लगा था कि शायद भवानी कामयाब हो जाएंगे। दूसरा एंकल होल्ड मोहित गोयत का ये दर्शा रहे कि कितने अच्छे ऑलराउंडर है। आखिरी रेड संभवतः औपचारिकता ही पूरी करेंगे मोहित, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अंकुश के पास गए और सिर्फ वक्त काट रहे हैं वो। रेड को उन्होंने वैलिड किया, एक मौका दिया, यहां सुपर टैकल दे दिया। जाते जाते सुपर टैकल हो गया और ये है रॉक सुपर टैकल। मगर की जकड़ से बच नहीं पाए, जाते जाते 2 पॉइंट्स का तोहफा मिल गया पैंथर्स। बिल्कुल दादा, सुनील की जकड़ से बच नहीं पाए, आप देख सकते हो। और ये गलती है गौरव खत्री की। 1 पॉइंट। और इसी के साथ पुनेरी पलटन ने पिछले सीजन की फाइनल्स में मिली हार का बदला ले लिया। फजल का, सोमवीर का, कोच बेसी रमेश का, सबका बदला लेगा रतरा असलम। जयपुर पिंक पैंथर्स पिछले सीजन में अपना पहला मैच हारे थे, इस सीजन भी पहला मैच हारे हैं। पिछले सीजन उन्होंने खिताब जीता था, इस सीजन वो कहां तक जाएंगे देखना होगा। दिलचस्प ये भी है कि पुणे की टीम भी पिछले सीजन अपने पहले 3 मैचेस हारी थी, लेकिन उसके बावजूद वो रनर्स अप थे। तो नए तरीके से सीजन की शुरुआत और असलम इनामदार ने सुपर 10 के साथ शुरुआत की है इस अभियान की, सीजन 10 की। टीम के कप्तान और एक युवा कप्तान को मिली पहली जीत, जिस जीत के काफी मायने हो सकते हैं।